प्रबल अग्रवाल हैं इस फाउंडेशन के फाउंडर जो हैं। मैं उनसे पूछना चाहूंगी, प्रबल आप ये बताइए अपने फाउंडेशन के बारे में, पहले इंट्रोडक्शन दीजिए। फाउंडेशन आपका क्या क्या काम करता है, किस फील्ड में काम करता है? हम जो हमारा डोनेट स्माइल फाउंडेशन है वो कॉलेज स्टूडेंटों ने ही चालू किया था, जहाँ का शिवपुरी का ही लोकल फाउंडेशन है। इसको हमने 5 दिसंबर 2016 में हम फाउंडेड हुए। तो बेसिकली हम जब फाउंडेड हुए थे तो हमारा बेसिकली हम जिस चीज़ पर फोकस थे वो था यूथ स्किल डेवलपमेंट, कि हम जो जो यूथ है उसमें कहीं कुछ स्किल्स की कमी है, चाहे वो स्टेज को लेके फेयर हो, चाहे स्पीकिंग को लेके हो, किसी से बात करने का हो, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं कर पा रहे थे। तो उसको लेके हुए हमने इस फाउंडेशन की नींव रखी और इसको स्टार्ट करने का सोचा। और इनिशियली जब हमने इसको स्टार्ट किया था तो कुछ हमें प्रॉब्लम आई, क्योंकि हम जिस एज में थे 17-18, तो हमें कुछ पता ही नहीं होता, सब स्टडी वाले होते हैं, कॉलेज में थे, तो हमें कुछ समझ में नहीं आया था। तो हमने सबसे पहले प्लॉट डोनेशन ड्राइव चालू की दोस्तों के साथ। मैंने उनके साथ डिस्कशन किया कि अपन करते हैं कुछ, शिवपुरी में ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म नहीं है, तो उस कमी को हम दूर करते हैं कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आए जहाँ पे यूथ अपने आइडिया लेके आए, कुछ सोसाइटी की प्रॉब्लम को दूर कर सके, या कुछ वो सीखना चाहता है वो सीख सके। और इस तरह से हमने इसको बनाया। और आई थिंक सबका सपोर्ट मिला, एक अच्छी टीम बिल्डअप हुई, लोग हमसे कनेक्ट हुए, लोग जो हमारा वर्क करने का तरीका है वो लोगों को पसंद आता है। हम हर सेक्टर में काम करते हैं, जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, तो उसमें भी हमने सेमिनार और भी बहुत सारे इवेंट किए हैं। अभी रिसेंटली हमने स्टूडेंट पुलिस कैडेट एमपी पुलिस के साथ भी एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। तो इस वे में हम आगे चलते जा रहे हैं। और हमारा जो लाइव वेबिनार सीरीज आप जो फर्स्ट हमारी जो एंडिंग हुई है, जिसमें हमारे साथ 12 स्पीकर जुड़े थे, वो डिफरेंट फील्ड से उन्होंने अपनी बातें लोगों तक पहुंचाई, क्योंकि हमें लग रहा था कहीं जो यूथ है हमारा वो कहीं परेशान है, वो अपने क्वेश्चन को आंसर ढूंढ पा रहा था या उसको नहीं मिल पा रहे थे। हमने सोचा कि वो जिन लोगों को कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, तो आई थिंक शायद हम कर सके और हम उनका मीडियम बन सके, जिससे कि वो हमसे क्वेश्चन पूछें या बाय लाइव क्वेश्चन पूछे, तो हम उनके क्वेश्चन स्पीकर तक पहुंचा सकें और उनकी जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट कर सकें। जैसे जो भी है, जैसे हमारे साथ दिल्ली से प्रतिभा अग्रवाल मैम ने स्किल डेवलपमेंट पर बात करी थी, हमारे साथ साइबर क्राइम पे अक्षय वाजपेयी सर ने बात की थी, हमने म्यूजिक की इंपॉर्टेंस पे बात की, हमने डांसिंग पे बात की, हमने एम्पायर के गर्ल एम्पायर को लेके आए उसके बारे में बात की, स्पोर्ट्स पे हमने सेमिनार किया, हेल्थ पे हमने सेमिनार किया। तो इस तरह के हमने हर एक फील्ड ओरिएंटेड, हमने हर फील्ड को चुना कि चलो कुछ एक फील्ड से हम कुछ सी को लेके आते हैं, तो शायद उनसे जो यूथ की प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो और कुछ इफेक्टिव वे में लॉकडाउन का उनका यूज हो पाए और बेसिकली हमारा भी यूज हो पाए, क्योंकि हम सब भी अभी घर में ही है। तो हमने सोचा कि चलो एक लाइव वेबिनार लेके आते हैं, जिसमें हम भी एक कैमरे को फेस करना सीखेंगे और कैसे लोगों से कनेक्ट होते हैं, कैसे किसी को होस्ट करते हैं और कैसे चीज़ों को मैनेज करते हैं। तो जो इस लाइव वेबिनार सीरीज से जितना लोगों को फायदा हुआ है, आई थिंक मेरी टीम को उससे कई गुना ज़्यादा फायदा हुआ है। तो वो शायद आज लाइव हैं, वो इसी चक्कर में लाए गए हैं, क्योंकि उनको जो उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है इस वेबिनार के अंदर, वो आई थिंक आज उसको आप देख लीजिए, आज हम 7-8 लोग जो लाइव दिख रहे हैं आपको, जो आई थिंक कभी लाइव आए भी ना हो। सब हमारी पूरी टीम पहली बार लाइव आ रही है। जी, हमारी खुशकिस्मती है कि सब शिवपुरी वासियों का, आपका, हमारे मेंटोर का इतना सपोर्ट है, लोग हमें प्यार करते हैं। तो बस अभी यही है और हमें आई थिंक आगे भी प्यार मिलेगा। बिल्कुल 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 सपोर्ट है, बहुत सारा प्यार है आप लोगों के लिए, आप लोग काम ही इतना अच्छा कर रहे हैं। आज प्रबल, मैं एक बात पूछना चाहूंगी कि किस बात से तुम इंस्पायर होकर तुमने इस फाउंडेशन को बनाया और तुम्हारी एज क्या थी उस समय जब आपने ये फाउंडेशन को की नींव रखी, क्या एज थी? मैं अभी आई थिंक बता दूं तो मैं 22 के समथिंग अभी हूँ। तो हमने अभी से 4 साल पहले आप लगा लो 2020, तो मेरी वही होगी 17-18 के अप्रॉक्स जो भी थी हमारी। ओह, टीनेज में आपने बहुत शानदार काम किया। थैंक यू मैम। तो इसका जो ख्याल था, मेरे को सोशल वर्क में तो शुरू से ही आना था। जब मैं शिवपुरी में था तो मैं भी सोचता था कि किसी ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़े, और आई थिंक वो कमी कहीं ना कहीं मुझे दिखी और वो शायद शिवपुरी में नहीं था। तो जब मैं भोपाल गया अपनी स्टडी के लिए, तो उस टाइम मेरे साथ कुछ ऐसी सिचुएशन हुई लाइफ में, कुछ ऐसे मुझे चीज़ें फेस करनी पड़ी। डिप्रेशन वाले टाइम में जैसे निकला, या कुछ दोस्तों की कमी हो गई, तो उस समय मुझे लगा कि चलो यहाँ पे कुछ ट्राई करते हैं। तो मैं वहाँ पे एक देशांजलि करके एक फाउंडेशन है, उसके साथ मैंने कम से कम 2 साल से उसके साथ जुड़ा हूँ और अभी भी मैं उसके साथ काम कर रहा हूँ। तो डेफिनेटली बहुत अच्छा एजुकेशन का वर्क कर रहा हूँ। तो उसी को देखते हुए मुझे लगा कि शिवपुरी में भी हम कुछ यूथ के लिए कर सकते हैं, जहाँ पे आके उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, वो सीख सके।
तो उसको उसको मैंने यहाँ पे हमारा आने का मेन मकसद यही था कि यूथ को कोई अच्छा प्लेटफॉर्म मिला जहाँ से वो अपनी स्किल सुधार सकें, कैसे उनकी जो स्किल है, क्योंकि किसी ना किसी को क्या पुश करना पड़ता है कि क्या अपने आप कोई स्टेज पर नहीं जाए, बिल्कुल बिल्कुल माइक पर नहीं बोलेगा, कोई लाइव नहीं आएगा, मतलब आप कोई ना कोई एक जना होना चाहिए जो आपको पुश कर सके। तो वही हमारी टीम बिल्कुल बिल्कुल फाउंडेशन वही काम करती है कि हम एक पुश करते हैं कि चलो एक बार नहीं आओगे, हम 2 बार दूसरी बार ट्राई करेंगे, तीसरी बार करेंगे, आज नहीं तो कल तो आप आओगे। तो हम छोड़ते नहीं है जब तक बिल्कुल बिल्कुल हमारा काम ना कर दे। तो मतलब वही है। तो ये चीजें लोगों को, यूथ को पसंद आती हैं, हमारी टीम को पसंद आती हैं कि चलो वो, और हमारे में क्या है, सब टीम मेंबर यूथ है, सब इक्वल है, कोई में कोई ऐसा कोई एज में कोई बड़ा नहीं, कोई हम में कोई जो भी आइडिया रहते हैं वो भी एक सेम एज के सेम व्यू रहते हैं। तो आई थिंक वो शायद कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है हमें। तो आई थिंक वो सब चीजें, बिल्कुल एक मैनेजमेंट जो होता है टीम का, क्योंकि यूथ का मैनेजमेंट हमेशा प्रॉपर और इफेक्टिव वे में होता है, और हमारा एनर्जेटिक भी होता है ना। एनर्जेटिक भी होता है। और हमारा भी यही है कि हम कम रिसोर्सेज में, कम पैसों में जितना अच्छा कर सकें, जितना लोगों को अच्छा दे सकें। तो हमारा कोई एक ट्राई रहता है कि हम सब मिलकर कर सकें। अच्छा, तो ये बताइए प्रबल, घर का कितना सपोर्ट मिलता है आप लोगों को घर की तरफ से? घर पर मुझे हाँ करते हैं, आई थिंक पापा, भैया, दीदी, सब उनको अच्छा लगता है कि कुछ आपका इम्प्रूवमेंट ही हो रहा है चीज़ों में। बस अगर आप चीज़ों को मैनेज करके चलें, घर वालों, घर का टाइम घर का, अपना इसका टाइम इसका, चीज़ों के साथ, अपनी स्टडी के साथ, तो ये चीज़ें अगर आप मैनेज करके चलेंगे तो आई थिंक मेरे घर वालों का तो थोड़ा सपोर्ट है इसमें, जिस वजह से आज हम जहाँ हैं। तो आई थिंक मेरे घर का सपोर्ट नहीं होता तो शायद आज ये इतनी टीम भी ना होती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं। ये आपके फाउंडेशन में कितने मेंबर हैं फिलहाल? आपके साथ कितने लोग वर्क कर रहे हैं? ऐसे तो नहीं बोल सकता कि कितने लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि जो शायद जिनका फेस ना दिखता हो वो पीछे से ज्यादा सपोर्ट कर जाए। तो आई थिंक जो बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। वही चीज है कि मैं आज आपको एज अकाउंटिंग चीज बताऊं या किसी चीज बताऊं तो मैं ऐसा नहीं बता सकता। मैं हमारी बहुत अच्छी हाँ, है, और जितने लोग काम करते हैं वो शायद एक बहुत के बराबर होता है, एनर्जेटिक के साथ काम करते तो हैं। मेंबर कितने फिलहाल आपके साथ जुड़े, कितने लोग हैं? हमारे साथ अभी आप देखोगे स्विफ्ट में तो 30-40 लोग एक्टिव हैं जो वर्क कर रहे हैं टीम के अच्छा साथ, अच्छा। और ऑल ओवर अच्छा। लोग हैं जो जुड़े हुए हैं हमसे। तो इन सबकी तरफ से आपको एक बिग थैंक्स मैं बोलती हूँ। सारे लोगों ने आपको थैंक यू बोला है कि प्रबल भैया ने हमें जोड़ा इस फाउंडेशन से, और बड़ी अच्छी फीलिंग आती है। फैमिली भी उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। ये बड़ी अच्छी चीज है ना कि आपने एक अच्छी जगह पे इनको जोड़ा है, एक अच्छे वे में जोड़ा है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इनको एटलीस्ट मैंने नहीं जोड़ा है, बस इनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जो खुद आके जुड़े हुए हैं, कि इनके मन में था चीजें करनी है, वरना ये चीज ऐसी है कि आपको जब तक मन में प्लेटफॉर्म, प्रबल प्लेटफॉर्म तो तुमने तैयार कर रखा था ना? हाँ मैम, हमने तुमने तैयार कर रखा था ना प्लेटफॉर्म? सर एक कॉमन क्वेश्चन है आप सबके लिए कि आप लोग सोशल वर्क से जुड़े हैं सारे ही बच्चे ना, पहले में और आज में आपकी पर्सनालिटी में क्या चेंजेस आए हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं हाँ। अगर मुझे आज लाइव देख पा रहे हो या ऐसा हम एक टीम की तरह काम कर पा रहे हैं, तो यही एक सबसे बड़ी इसकी अचीवमेंट है कि हम कैसे, क्योंकि आप मेरा जो भी आप बैकग्राउंड देखोगे, या जब मैं स्कूल में था या कॉलेज में था, ना कभी मैं स्टेज पे गया, ना मैंने कभी किसी से बातें की, मतलब स्टेज पे कभी भी मैं नहीं गया। मतलब आफ्टर कॉलेज जब मैंने सोचा कि मैं वो दिशांजलि से जुड़ा, तो चीज़ें हमने करना चालू की। तो आई थिंक उससे मेरे को लगा कि चलो कुछ होगा, गलत होगा, सीखेंगे कुछ। तो सीखने के इसलिए हमने इसमें बहुत सारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जैसे आप जैसे मुझे भी, जैसे हम लगातार बात कर पा रहे हैं, आप जितने लोगों को लाइव देख पा रहे हैं, वो एक अपने आप में एक बड़ी बात है। मैं तो सबसे बड़ी अपनी अचीवमेंट यही मानता हूँ कि हमारी टीम की अचीवमेंट यही है कि इतने लोग लाइव हैं और वो आपसे बात कर रहे हैं, अपनी बातें शेयर कर रहे हैं, क्योंकि लोग अपनी बातें नहीं बताना चाहते, डरते हैं लोग क्या सोचेंगे, सोसाइटी क्या सोचेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज ये अगर सब लाइव हैं तो ये आप पर्सनैलिटी में हो, लोगों से बात करने का भी कुछ चीजें हमें ऑटोमेटिकली चेंजेस आ जाती हैं, तो हम खुद नहीं देख सकते, मगर सामने वाला हमें देख सकता है। तो शायद आई थिंक बिल्कुल इससे हमारी बहुत चीजें इंप्रूव हुई हैं। शायद मैं उनको ना जज कर सकूं, मगर किसी और दूसरे से बोलूं जो मेरा पुराना दोस्त है या बचपन का दोस्त है, तो आई थिंक उसको चेंजेस समझ में आएंगे कि हमें क्या चेंजेस हुए हैं। और हमें हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कुल मिला के तुमने भाई इन बच्चों में ना कॉन्फिडेंस कूट के भर दिया है। मैंने नहीं भरा है, पूरी टीम की एफर्ट्स हैं जो हम लगे रहते हैं। नहीं, देखिए तुमने फाउंडेशन बनाया, उन बच्चों ने ग्रुप फाउंडेशन को ज्वाइन किया, तो मेन तो तुम्हें ही जाता है ना, भाई तुमने ये थॉट तुम्हारे थे।
मैम लोगों को पसंद आता है, लोग जुड़ते हैं, चीजें अच्छी होती हैं आई थिंक। हाँ 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 हाँ, मैंने ये सोचा बात तो बिल्कुल सही है। सोचा ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि हमारा इनिशियल लेवल जब मन में था, शुरू में जब शुरू से इच्छा थी कि ऐसा करना है, तो आई थिंक अपने आप चीजें हाँ होती हैं, हाँ, अपने आप कुछ रास्ते दिखते हैं। आई थिंक शायद मैं भोपाल गया बिल्कुल बिल्कुल। आया तो आई थिंक वो चीजें हुई जहाँ पे मोहित मिला, चित्रांश मिला, और भी मेरे कॉलेज स्कूल दोस्त मिले, तो आई थिंक जितने अच्छे थे कि मुझे इतना अच्छा सपोर्ट कर पाए, और अभी भी मेरे साथ इतने अच्छे रिया, शुभम, रूपल, रूपाली, सक्षम, मतलब इनकी जो उनमें मुझे क्वालिटी पहले से ही है। ऐसा कुछ टीम ऐसा कुछ अलग नहीं करती, कुछ उसमें कुछ वो बस उनको बाहर निकालने की कोशिश करती है कि चलो जो जैसे हमें पता चलता है सक्षम है एक अच्छा स्पीकर है, अभी तक उसको पता नहीं था कि वो अच्छा, अभी भी मुझसे कहता है भैया मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं तो मैं, मगर मैं उसको हमेशा पुश करता हूँ तुझे ही करना है, नहीं करेगा मैं हूँ पीछे, कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट क्या है हाँ हाँ हाँ, रहता है कि कोई अगर पीछे टीम खड़ी रहती है तो आई थिंक उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। तो आई थिंक हमारा हमारा जो तुम जो टीम है वो शायद इसलिए लोग आते हैं, यूथ सामने आ पाता है क्योंकि पीछे उनको पता रहता है यार चार लोग खड़े हैं तो वो संभाल लेंगे, कुछ गलत होगा बिल्कुल बिल्कुल, उससे शायद। मतलब बैकबोन बहुत सॉलिड है। हाँ मैम। अच्छी बात है, अच्छी बात है। अच्छा ये बताइए, आप लोग जैसे अभी स्टडी कर रहे हैं ना, Yes, ma'am. तो स्टडी के साथ आप इसको कैसे मैनेज करते हैं? सोशल वर्क के लिए टाइम निकालना तो ये होता है कई बार, कुछ ऐसे प्लान होता है कि सीजनली भी होते हैं कि स्वेटर बांटना है, या जैसे अब गर्मियां पड़ रही हैं तो हमको भाई कहीं जाके ठंडे पानी के प्याऊ लगाने हैं, या उसको कहीं पे वाटर कूलर रखना है, फिर उसको देखना भी है, उस समय एग्जाम टाइम है, या कहीं किसी के घर में शादी है या कुछ है, तो उसको आप लोग मैनेज कैसे करते हैं? क्योंकि काफी पढ़ाई के साथ साथ ये सब करना काफी टफ हो जाता है। मैम इसको क्या है कि बेसिकली अगर चीज़ों को देखा जाए तो अगर आप टीम में स्प्लिट करोगे, हर का काम अगर हर टीम मेंबर या जो भी जिसका काम है अगर उसको अगर वो अच्छा ईमानदारी से निभाएगा तो आई थिंक किसी पर लोड ही नहीं आता। सिर्फ जैसे जो भी जिसको जो वर्क दिया गया है उसे अगर प्रॉपर वे में करें और हम उतना ही काम करते हैं जिससे हमारा स्किल डेवलप हो या चीज़ें हों, कि हम ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती चीज़ों में, क्योंकि हमारी लाइफ थोड़ी डिफरेंट वे में है। हम यूथ हैं, अभी हमारे कैरियर है, स्टडी है, फैमिली है, तो बहुत सारी चीज़ों को हमें मैनेज करना पड़ता है साथ ही साथ। तो आई थिंक जो भी है अगर एक अच्छी टीम मैनेजमेंट के साथ, अच्छी प्रॉपर प्लानिंग के साथ हम कुछ लेके आते हैं तो यही सबसे बड़ा चीज़ है जो हमें सही ट्रैक पर रखती है और हम इसको आगे करते हैं। प्रबल, तुमसे एक सवाल है। यस। अभी तुम्हारे फाउंडेशन ने जितने भी वर्क किए हैं, कोई ऐसा फील्ड है जिसमें तुम्हारा वर्क करना अभी रह गया है, तुमने सोच रखा है कोई नया टारगेट तुमने सोच रखा हो कि इस फील्ड में भी और हमें वर्क करना है? कोई ऐसा फील्ड छूटा है तुमसे? हाँ मैम बिल्कुल, अभी बहुत सारे फील्ड हैं जिसमें हमें वर्क करना है और हमें प्रॉपर प्लानिंग भी है चीज़ों को लेके, मगर ड्यू टू सम अच्छा अच्छा। फंड या ड्यू टू सम टाइम की वजह से हम उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने सोच रखा है एजुकेशन पे और थोड़ा वर्क होना चाहिए, और एम्प्लॉयमेंट पे बेसिकली जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें थोड़ा हम वर्क करना चाहते हैं, कैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के उनको हम एज अ रोजगार उनको सिटी से कनेक्ट कर सकते हैं, और एज अ हम जो ग्रामीण क्षेत्र में जो स्कूल हैं उनको कैसे उसमें डिजिटलाइजेशन पहुंचा सकते हैं, कैसे उनको जो डिजिटलाइजेशन की जो भी है ऑनलाइन या लैपटॉप यूज़ करना, मोबाइल के ऐप्स वगैरह यूज़ करना, ईमेल यूज़ करना, तो बेसिकली उन चीज़ के लिए भी हम एक प्रॉपर आगे की प्लानिंग है, और हमारी और भी अच्छा प्लानिंग अच्छा। बहुत सारी है, शायद मैं अभी डिस्कस ना कर पाऊँ उसके लिए। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं, अच्छा है, कुछ आप नया धमाका करिए, हम तो इसी इंतजार में हैं कि कोई भी काम हो धमाके से होना चाहिए। बिल्कुल जी, मैम। दूसरी बात ये पूछना चाहूंगी मैं कि आपके फाउंडेशन में जो फंडिंग है वो कहाँ से होती है? मैम बेसिकली हमने अभी कहीं से, जब तक हमें 4 साल हो गए हमने कहीं से फंडिंग का अरेंज नहीं किया है, जो भी हमारी पॉकेट मनी रहती है, हाँ हमारे सेल्फ जो रहता है, हम हर मंथ 100 रुपये अपने में पॉकेट मनी से बचाते हैं और सेव करके इसको डीएसएफ में देते हैं, डोनेट करते हैं। तो ऐसे भी जरूरत ही अच्छा नहीं पड़ेगी हम कभी फंडिंग के लिए अप्रोच करें, और आई थिंक जो हम इवेंट करते हैं वो कम रिसोर्स और कम फंडिंग में कोशिश करते हैं कि जितना हम पे है हम उसी में करने की कोशिश करते हैं। और आई थिंक अगर हमारे पास नेक्स्ट जो प्लान है उनके लिए अगर हमें फंडिंग की जरूरत पड़ी तो बिल्कुल हम अप्रोच करेंगे लोगों को, और जो भी बड़े जिनसे हम मदद ले सकते हैं, तो आई थिंक जो लोग हमसे आज जुड़ रहे हैं आई थिंक वो हमें कहीं ना कहीं सपोर्ट करेंगे हमसे। थैंक यू। बिल्कुल 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 करेंगे। तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि जैसे आपने कहा कि आप अपनी पॉकेट मनी में से कुछ पैसे बचा लेते हैं। मोस्टली बच्चों के पास पॉकेट मनी में जो दिए जाते हैं ना, वो पैसे ना 15 तारीख तक या 10 तारीख तक कम पड़ जाते हैं, फिर वो दोबारा मांगते हैं। और आप लोग इतने इतने अच्छे से मैनेज कर रहे हैं कि अपने पॉकेट मनी से आप बचा के और सोशल वर्क कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू मैम। तो उस पैसे को बच्चे क्या करते हैं, कुछ तो ये उनको टारगेट्स होते हैं
कि ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करना है या कुछ और लेना है, ऐसा करके बच्चों ने अपने सब बच्चों के अपने अलग-अलग टारगेट्स होते हैं, कुछ खाने-पीने में मौज-मस्ती में उड़ा देते हैं। तो ये चीज़ आपकी बड़ी अच्छी है कि आप पॉकेट मनी से ही सोशल वर्क कर रहे हैं और इसको मैनेज करना ये है कि कहीं न कहीं आप कुछ अपने सैक्रिफाइस तो कर ही रहे हैं। क्योंकि आप भी आजकल की जनरेशन है, आपके भी शौक होंगे पार्टी-शार्टी, बिल्कुल मैम, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। हाँ, हाँ, हमारा ही बिल्कुल, मन होता बिल्कुल है मैं कि समझ सक घूमें, मतलब पार्टी करें लोग, मगर शायद आई थिंक हमें उससे ज़्यादा इसमें मज़ा आता है, तो लोग कहते हैं तुम यार दोस्तों से नहीं मिलते, घूमने नहीं जाते, मतलब पार्टी में हाँ, नहीं हाँ, जाते। हाँ। तो आई थिंक ये चीज़ें रखती हैं कम, मगर हम उससे दुखी नहीं है कि हमें उसमें कोई मज़ा, हम शायद वही टाइम शायद बच्चों को कुछ सिखा के निकाल दें, कुछ उनके साथ टाइम स्पेंड करके निकाल दें, किसी से अच्छे से बात करके हाँ, हाँ, निकाल दें, हाँ। हमारी स्किल सुधार के निकाल, तो शायद आई थिंक हमें कहीं काम कर जाएगा आज, नहीं तो वो शायद आज जो मज़ा है वो कहीं हमें आज आगे चल के जो आज हम जो काम कर रहे हैं वो हमें कहीं फ्यूचर में कहीं न कहीं बेनिफिट करेगा ही। आप में से कोई ऐसा है, क्योंकि आप लोग अच्छे स्टडी कर रहे हैं, आपके फ्यूचर प्लान्स कुछ होंगे, उनमें से ये भी हो सकता है कि फ्यूचर प्लान्स के साथ कई लोगों के थॉट ऐसे थे कि नहीं मुझे तो सिर्फ सोशल वर्क करना है। फाइनेंशियली अगर स्ट्रांग है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं फुल टाइम, लेकिन बाकी तो आपको बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं फैमिली की, आपकी जिसके रिक्वायर के लिए आपको तो जॉब या बिज़नेस या कुछ और करना, अर्निंग के लिए करना ही पड़ेगा। मैम जैसे अपन एनजीओ की बात करते हैं तो शायद एक नेगेटिव फीलिंग लोगों में आती है कि एनजीओ मतलब एक नेगेटिव वे में कहीं उनको सोचते हैं चीज़ों को, या कुछ नहीं, एक मतलब एक हाँ जी, हाँ जी, धारणा बिल्कुल। बना रखी है लोगों ने, आप बात करोगे यार ये सोशल वर्कर है, एनजीओ वाला है, कहीं फ्रॉड करता होगा, कहीं चीज़ों को घपला करता होगा, चीज़ों को मतलब ऐसी चीज़ें थिंकिंग आती हैं अपनी सोसाइटी में, इसलिए हमारे घर वाले या हमारे दोस्त इसको एज उस वे में नहीं देखते, जैसे और जैसे कोई एक इंजीनियर हो गया, एक डॉक्टर हो गया, तो उसको जो रिस्पेक्ट मिलती है वो शायद सोशल वर्कर को कभी ना मिले। तो इसलिए जो यूथ है वो इसको एज कैरियर नहीं अपनाना चाहता, कहीं ना कहीं ये कमी है। तो मगर अगर हाँ, इसको हाँ, बिल्कुल सही बात है। अगर हम चेंज करें, इसका जो नजरिया है देखने का, कि अगर अगर इसमें कोई गलत नहीं है, अगर आप सोशल वर्कर कर रहे हो और आपकी कहीं ना कहीं से आपकी इनकम हो रही है, उसी वे में अगर आपको किसी का भला, मतलब किसी सोसाइटी में या किसी गरीब लोगों का या किसी का, और जो आपकी जो एज अ रिसोर्स आप काम कर रहे हो, तो 30-40,000 अगर आपको मिल रहे हैं, आप अपना सिर्फ बल्क का पैसा ले रहे हो, इसमें कुछ गलत नहीं है, कोई घोटाला आप कर नहीं रहे हो। तो आई थिंक उस वे में अगर ये चीजें लोगों को समझ में आए कि यार एज अ जॉब इसमें भी आप कर सकते हो बात, तो आई थिंक लोग यूथ जुड़ेगा, क्योंकि आज का हाँ, टाइम हाँ, पे हाँ। यूथ बहुत सोशल वर्क में जुड़ रहा है और वो करना भी चाहता है, मगर उसकी जो थिंकिंग है सोशल वर्क की या एनजीओ की या जो भी चीजें जो मतलब जो सोसाइटी ने पहले से धारण कर रखी है, सोच रखी है, तो उसको सबसे पहले हमें तोड़ना होगा कि यार सोशल वर्क थोड़ा एज एक कैरियर ऑप्शन भी है, मगर हम सोशल वर्क को एज कभी कोई कैरियर ऑप्शन मानते ही नहीं है, उसको हमेशा बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसी कौन-सी चीज़ है जो थोड़ा-सा चेंज करना चाहेंगे कि मुझे इसको और थोड़ा तराशना है और शार्प करना है और अच्छा करना है? क्या-क्या है आप में ऐसा कि जो आप चाहते हैं कि मैं ऐसा हो जाऊँ, इससे और बेटर हो जाऊँ? कोई ऐसी कमी, बहुत छोटी-छोटी, आप में तो ज़्यादा कमियाँ बची नहीं किसी में, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ होगी? प्रबल बोलिए। या मैम या बेसिकली हम तो सभी चीज़ों का स्किल पर काम कर ही रहे हैं और जितना हो सकता है इम्प्रूव करने की कोशिश कर ही रहे हैं, क्योंकि हर कोई हर चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकता है, तो कुछ ना कुछ स्किल्स हाँ की जी, कमी हाँ। तो कहीं कभी ना कभी रहती है, क्योंकि टाइम चेंज होता है, ये चेंज होती है, तो कहीं ना कहीं क्योंकि स्किल तो हमेशा नई ज़रूरत रहती है। तो बस ये बिल्कुल, हम बिल्कुल। अपडेट रह सकते हैं, चीज़ों से अपडेट रह सकते हैं और जितना हो सकता है सीखते रहें, क्योंकि सीखना एक लर्निंग एक अच्छी प्रोसेस है, तो इसको छोड़ दोगे तो फिर आपका डेवलपमेंट ही रुक जाएगा। तो एक अच्छी अच्छी बिल्कुल। अच्छी हमारी टीम की ये खासियत है कि हम कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं और एक दूसरे को सिखाते रहते हैं। शायद वो किसी और को टीम मेंबर को आता है तो वो मुझे सिखा देगा, मुझे आता है तो मैं टीम को सिखा दूंगा। तो आई थिंक एक अच्छी वो एक सर्कल है जो आई थिंक हमें, और बेसिकली अगर मैं कुछ चीज़ें चेंज अपने में करना चाहता हूँ तो मैं बेसिकली एक इमोशनली फीलिंग जो मेरी बहुत वीक है, मतलब मैं बहुत जल्दी किसी से इमोशनली अटैच हो जाता हूँ या मैं जुड़ जाता हूँ, तो मैं उसको थोड़ा जज लोगों को नहीं कर पाता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि थोड़ा लोगों को जज करना मुझ में वो चीज़ आ जाए। और मैं थोड़ा जो लोग मेरे को कहते हैं कि तुम्हारी लीडरशिप स्किल अच्छी है, तो मैं उसको और थोड़ा बूस्ट अप करना चाहता हूँ कि कैसे उसमें और चीज़ें इम्प्रूव की जा सकती हैं। और आई थिंक मैं अपनी स्पीकिंग पे भी काम ही कर रहा हूँ कि कैसे लोगों से अच्छे वे में, इन्फ्लुएंस वे में लोगों से कॉन्टेक्ट कर सकते, लोग बात कर सकते। हाँ हाँ, एज अ रिक्वेस्ट आपने की थी और आपका आइडिया था, हम कहते हैं कि जो आइडिया लेके आएगा हम बिल्कुल उस पर चलते हैं, तो डेफिनेटली हम अपने रूल को कैसे तोड़ सकते हैं। कोई हमें चीज लेके आ रहा है, हमें कुछ बता रहा है कि यार ऐसा करते हैं, तो आई थिंक हो सकता है लोग हमारी स्टोरी सुनना चाहते हैं, हमारे फाउंडेशन के बारे में सुनना चाहते हैं, नहीं, तो क्या हो। बिल्कुल, मैं खुद कह रही हूँ, देखिए दिमाग में तो आता है, सबके भी थॉट होते हैं कि भई ये बंदा कौन है? ये इसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? एजुकेशन क्या है? ये क्यों ऐसा कर रहा है? कितने लोग जुड़े, सबके दिमाग में होती हैं ये चीज़ें ना, कोई ऐसा हाँ नहीं है कि नहीं होती हैं।
बस ये है कि किसी ने बोला नहीं और मैंने बोल दिया, बस अंतर इतना है। हाँ, कुछ चीजें होती हैं कि सोसाइटी में अपने आप मतलब अपने आप फैल जाती हैं, तो आई थिंक वो आज पर्सनली हमसे सुन सकेंगे कि हम फर्स्ट टाइम लाइव आए। तो आई थिंक हमारी जो डायरेक्ट बात जो हमारी लोगों तक पहुंचेगी वो शायद इफेक्टिव वे में रहेगी। तो एक दूसरे तो सब कुछ ना कुछ बिल्कुल, बताते हैं, कुछ उसमें मिला भी देते हैं, कुछ उसमें कुछ जोड़ भी देते हैं। तो आई थिंक वो चीज नहीं पहुंच पाती है जो पहुंचनी चाहिए। आई थिंक इस सेशन से उनको डेफिनेटली डोनेट स्माइल के बारे में पता चलेगा, डोनेट स्माइल की टीम के बारे में पता चलेगा कि वो क्या करती है, किस टीम में काम करती है, कौन कौन लोग उससे जुड़े हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, आपकी छोटी-छोटी कमियाँ मुझे पता है, सब लोग इतने स्मार्ट हो गए हो आप लोग, कि आप लोगों में ज़्यादा कमियाँ बची नहीं है वैसे। थैंक और एक यू। और क्वेश्चन करना चाहूँगी मैं आप लोगों के से कि आप लोग कभी इकट्ठे होते होंगे ना, सारे लोग एक साथ? तो जैसे यहाँ पे एक वो प्रोसीजर ही मान लेंगे कि पिकनिक का एक सीज़न आता है, जुलाई अगस्त वाला, और वैसे भी यहाँ पे दाल-बाटी, दाल टिक्कड़ ये चलता है मोस्टली। तो आप लोग ऐसी पार्टियाँ करते रहते हैं या सिर्फ़ आप सोशल वर्क में ही लगे रहते हैं? नो मैम, ऐसा हमने सोचा है बहुत बार कि पार्टी की जाए, मगर हमारी जो पार्टी होती है वो शायद बच्चों के साथ ही हो जाती है। जब हम फील्ड पे जाते हैं वो हमारी एक पार्टी हो जाती है। वो शायद हमारे लिए बहुत अच्छा, उससे अच्छा, अच्छा। उससे उससे अच्छी पार्टी हो ही नहीं सकती। हम चाहें कि यार चलो एक कैफे चले, वहाँ वो चीज़ हमें है, वो वाला एंजॉयमेंट हमें नहीं होता। हम शायद उसकी जगह स्कूल जाना पसंद करेंगे, तो बच्चों के साथ एंजॉय करके आए, केक काट के आए। तो आई थिंक वो चीज़ें हमें वहीं जो एंटरटेनमेंट है, जो चीज़ है, वो जो होना चाहिए वो हमारा वहीं हो जाता है। तो आई थिंक कोशिश रहती है कि चलो एक टीम को मिला के हम कहीं जाएं, एक अच्छा सा कोई एक इवेंट हम अपनी टीम के लिए करें जो इतनी मेहनत करते हैं। तो आई थिंक हम कोशिश करते हैं कि हम अपने फाउंडेशन डे के दिन कोई अच्छा इवेंट कर सकें। तो हमारी कोशिश रहती है कि एक अच्छा उस दिन हो सके। अच्छा, 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 बहुत अच्छी बात है। और मैं भी कोशिश करूँगी, मैं कि तुम्हारे फाउंडेशन को हमेशा फ़ॉलो करती रहूँ, हमेशा जुड़ी रहूँ तुम्हारे फाउंडेशन से। ठीक है, हमें और आपकी गाइडेंस की बहुत मेरे ज़रूरत बच्चों है। हाँ, बिल्कुल। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो तुम्हें देख-देख के इंस्पायर हो रही हूँ, कैसी बात करते हो भाई, तुम लोग सारे एकदम यंग, और तुम्हारे काम इतना अच्छा है सबका ना, सबकी सोच इतनी अच्छी है, उसके साथ जुड़ना तो हर हर बंदा चाहेगा। भाई ऐसे लोगों से फ्रेंडशिप रखनी चाहिए, ऐसे ग्रुप के साथ जुड़ना चाहिए, है ना? ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि तुम लोगों का ग्रुप इतना अच्छा है, और मेरे पास तो तुम्हारे डोनेट स्माइल फाउंडेशन के लिए शब्द ही नहीं है, क्योंकि एक तो नाम इतना अच्छा रखा है तुमने ढूँढ के कि नाम स्माइल सुनते ही हाँ, मतलब जिसको मैंने फ़ोन करके बताया ना ये नाम, वो बोला अरे यार नाम बड़ा अच्छा है। तो मुझे खुद में खुशी मिली, मैंने कहा चलो, मतलब कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन। तुम्हारे नाम का इम्प्रेशन ऐसा पड़ता है कि हर बंदा ना एक बार तो उसको ओपन करके देखता ही है, ये क्या फाउंडेशन है। स्माइल आ जाती है चेहरों बहुत बहुत पे। बहुत अच्छी चीज़ है। एक हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये हमारा फर्स्ट लाइव है। जब आपने पहली बार मोहन से बोला था कि हम मैं आपका हाँ, लाइव हाँ। हाँ, एज अ लाइव आप सबकी टीम के साथ मिलना चाहती हो, तो मैं शौक था कि यार हम क्या बोलेंगे, मतलब क्या स्टोरी बताएंगे, क्या चीजें बताएंगे, हमारे पास है ही क्या। तो यार ऐसा कुछ हमने अलग से किया नहीं, नहीं, नहीं। डिफरेंट किया कि डिफरेंट वे में कुछ नहीं किया। पर आई थिंक जो भी आप सबको इतना अच्छा लगता है कि आप इतना बड़ा मानते हो, लोग इतना उसको इतना सपोर्ट करते हैं। तो आई थिंक ये आप ही का एक अच्छी वो है। तो एक अच्छा हमें भी चलो बोलने का, हम एज अ सेलिब्रिटी आज अपने आप को समझ रहे हैं, अपनी टीम को समझ रहे हैं कि आप लोगों ने कभी ये सोचा था कि आप लोग ऐसे लाइव इंटरव्यू देंगे? पता है लॉकडाउन चल रहा है, इतनी बड़ी महामारी फैली हुई है, उसके बाद आप लोग इतने अच्छे तरीके से अपने सोशल वर्क को इस तरह से आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं कि ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई कुछ आप जैसे सभी एक दूसरे की कॉपी सी करते दिख रहे हैं, क्योंकि जरूरत है इसलिए लग रहा है हमें कॉपी कर रही हैं संस्थाएं। सभी लोग कोई खाना दे रहा है, कोई पानी दे रहा है, कोई जूस पिला रहा है। आपने उससे हटके ये जो वेब सीरीज शुरू की है बड़ी अच्छी लगी मुझे। थैंक यू मैम, थैंक यू। हमारा कोशिश रहता है कि हम कुछ हमेशा नया करते रहे और चीजें जितनी हो सके लोगों के पास कुछ नया पहुंचे, क्योंकि जो सब कर रहे हैं वो एटलीस्ट सभी कर रहे हैं। तो हम थोड़ा न्यू वे में, चलो इस फील्ड को छोड़ के हम दूसरी फील्ड में चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक ये रहता है हमारा।